नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, ऑपरेशन प्रहार से गैंगस्टरों की कमर तोड़ेंगे, रिजल्ट न मिले तो SP व CP से जवाब मांगूंगा। हरियाणा CET को लेकर फिर से विवाद, ITI होल्डर्स ने हाईकोर्ट में उठाई यह मांग। पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला ने गठबंधन सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान, राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल। श्याम बाबा के श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी सूचना, 26 अप्रैल को खाटू श्याम धाम में आप बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 25 अप्रैल रात्रि 10:30 बजे से मंदिर रहेगा बंद। 26 अप्रैल को सायं 5 बजे आम दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे। अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। 36 दिन बाद भिंडरावाला के गांव में गुरुद्वारे से हुआ गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में बारिश व बर्फबारी, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रुका। हरियाणा के सांसद कार्तिकेय शर्मा का एक्सीडेंट, गुरुग्राम लौटते वक्त KMP पर गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। भारत व चीन में कमांडर लेवल के 18वें दौर की बातचीत, LAC पर सैनिक तनाव कम करने सहित कई मुद्दों पर हुई बात। पेट्रोल व डीजल के दामों में बदलाव नहीं, दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे तो डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। 10 विभागों में 26,000 पदों पर निकली वैकेंसी, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक कर सकेंगे अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अभी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 10 दिनों तक पारा 40 डिग्री से कम रहेगा, साथ ही गर्म हवाएं भी नहीं चलेंगी। 28 अप्रैल के बाद ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। मई के पहले सप्ताह के बाद ही हीट वेव की संभावना बनी हुई है। गर्मी में कमी के पीछे की वजह मौसम विभाग बारिश और तूफान को मान रहा है। वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 23 अप्रैल को सूबे के 22 जिलों में से 17 जिलों में बूंदाबांदी का अंदेशा जताया था। इनमें उत्तर हरियाणा का कैथल, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं 24 अप्रैल से यानी आज से दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी संभव होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूबे के प्राइवेट सेक्टर में यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर नजरें गड़ा दी हैं। जल्द ही CM मनोहर लाल खट्टर लोकल यूथ को रोजगार देने के लिए 2 दिन में 100 बड़े औद्योगिक घरानों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। इस दौरान वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल पर तैयार स्किल्ड यूथ का डेटा भी शेयर करेंगे। इससे औद्योगिक घरानों के मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से स्किल्ड यूथ का यूज कर सकें। स्थानीय युवाओं के एम्प्लॉयमेंट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के फोकस करने की एक बड़ी वजह भी है। वह वजह 2019 में चुनाव के दौरान BJP द्वारा स्थानीय युवाओं को सूबे के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने का वादा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ रविवार दोपहर से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। 7 महिला पहलवानों ने सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहलवानों ने कहा कि 3 महीने हो गए हैं पर हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम फिर से विरोध कर रहे हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। पहले हमसे कहा जाता था कि FIR कराओ, अब हम FIR कराने जा रहे हैं तो पुलिस सुन नहीं रही है। साक्षी ने कहा कि न तो हमें पता चला कि कमेटी ने जांच रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं, लोग हमें ही झूठा बताने लगे थे। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए मगर अभी इसका कुछ अता पता ही नहीं है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारा धरना अब तभी खत्म होगा जब ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाएगा। हमारा सब्र जवाब दे चुका है। जांच के लिए 2 कमेटियां बनी लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अब इस केस की CBI जांच होनी चाहिए। हरियाणा में कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि ये जो धरती घूम रही है, सूरज चमक रहा, चांद जो दीदार दिखाता है, यह सब उनकी वजह से है। कुछ लोगों को गलत फहमी रहती है, उनको रहने देना चाहिए। यह कहना है हरियाणा के दबंग गृह मंत्री अनिल विज का। गृह मंत्री विज ने हरियाणा में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार से लेकर गैंगस्टरों व ड्रग्स के खात्मे समेत तमाम दूसरे पहलुओं पर बातचीत की। अनिल विज ने कहा कि ऑपरेशन के बाद हर जिले के SP और CP से रिपोर्ट आएगी। अनिल विज ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि ED और CBI देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं। ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से अपना काम करती हैं। मैं तो साफ कहता हूं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरते क्यों हो? आपको किस बात का भय है? आप कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी धरनों पर बैठते हो। अगर आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है तो अपनी बात रखें। हरियाणा के रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने BJP सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान और उसके अनाज दोनों की बेकदरी कर रही है। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक जोरों पर है लेकिन उठान नहीं होने के चलते जगह कम पड़ गई है। किसान मंडी के बाहर सड़कों यहाँ तक कि शमशान घाट तक में अपनी फसल रखने को मजबूर है। सरकार द्वारा 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने का दावा भी हवाई साबित हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की गिरदावरी और किसानों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अब तक
तक सरकार ने पूरी फसल की गिरदावरी नहीं की है। देरी के चलते मजबूरी में बहुत सारे किसानों ने अपनी फसल काट ली। किसानों को जितना नुकसान झेलना पड़ा, गिरदावरी में उतना दिखाया भी नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल की कीमत में कटौती करने की बजाय सरकार को प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस देना चाहिए, ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। हरियाणा के कैथल जिले के गांव धनौरी में संत धन्ना भगत के राज्य स्तरीय जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। वे पहली बार हरियाणा में धनौरी गांव आए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। जींद जिले से अलग होने के बाद कैथल में पहला कार्यक्रम था, जो एक बड़ा आयोजन रहा। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने गाँव धनौरी को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने गाँव धनौरी में महिला कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इस नए सत्र से इस कॉलेज की शुरुआत भी हो सकती है। बता दें कि गाँव धनौरी को शिक्षा में अच्छी सौगात मिलने की उम्मीद थी और यह मिल भी गई। इसके अलावा भी गाँव के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। यहाँ पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से करने की मांग पूरी की गई। वहीं गांव में कम्युनिटी हॉल की भी मंजूरी दी गई। मंडी में शेड और अन्य कार्य के लिए भी 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं पुरानी गौशाला के लिए 21 लाख रुपए दिए गए। वहीं जींद के मेडिकल कॉलेज का नाम अब संत धन्ना भगत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को हिसार पहुंचे। हुड्डा ने अनाज मंडी का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएलएफ लैंड डील पर एसआईटी की जांच पर हुड्डा ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वे इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा के लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा और कब भाजपा को चलता करे। हमारी पार्टी कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। टिकट वितरण का फैसला हाईकमान करेगा और जो जीतने वाला होगा उसी की सिफारिश भी की जाएगी। सत्यपाल मलिक के पुलवामा अटैक को लेकर किए गए खुलासे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी पार्टी इसकी जांच की मांग कर चुकी है। देश के कुश्ती खिलाड़ियों के धरने पर बैठने पर उन्होंने कहा कि जिन कुश्ती खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, यदि वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो दाल में जरूर कुछ काला है। उन्हें न्याय अवश्य मिलना चाहिए। हरियाणा के जींद और कैथल दोनों जिलों में पड़ने वाले गांव धनौरी में संत धन्ना भगत की जयंती मनाई गई। इसके लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंच पर महामहिम उपराष्ट्रपति का सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की संस्कृति की पहचान पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। महामहिम उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि अपना भारत बदल रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है। 5वें स्थान पर आने पर हमने हमारे ऊपर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों को पछाड़ा है। इसमें भारत के किसानों और मजदूरों का अहम योगदान है। इस दशक के अंत में पता लगेगा कि भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति है। महामहिम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र काफी मजबूत है, इसकी पूरे विश्व में सराहना होती है। सीएम ने जींद में हैबतपुर मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने का भी ऐलान किया है। वहीं गाँव में धन्ना भगत की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया। बता दें कि कार्यक्रम में सुरक्षा के इंतजाम जींद पुलिस द्वारा किए गए, तो वहीं प्रशासनिक इंतजाम कैथल प्रशासन द्वारा किए गए। हरियाणा के जिले करनाल की एनडीआरआई में सोमवार को होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पिछले काफी दिनों से कड़ी सुरक्षा के इंतजामों में जुटा हुआ है। रविवार दोपहर को हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल एनडीआरआई में पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी पीके अग्रवाल ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त रिहर्सल की। पीके अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वहीं अमृतपाल के पकड़े जाने पर पीके अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में पंजाब पुलिस समय समय पर एक दूसरे का सहयोग करती रहती है। आम लोगों का सहयोग भी पुलिस को मिलता रहा है। लोगों से भी अपील है कि कुछ भी संदिग्ध नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को करें। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने पुलिस की कार्य प्रणाली को देखते हुए एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाएं भी डायल 112 यानी 112 के साथ ही समायोजित करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि डायल 112 पर कॉल करते ही पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की सुविधा भी लोगों को तुरंत मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि डायल 112 में अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे बेमतलब डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को तंग या परेशान न करें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रदेश की भाजपा जज्बा गठबंधन सरकार सत्ता के अहंकार में अंधी और बहरी हो चुकी है। उसे न किसान का दर्द दिखाई देता है और न ही सुनाई देता है। हुड्डा सोनीपत की गोहाना अनाज मंडी का दौरा करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक जगबीर सिंह मलिक के भाई स्वर्गीय राजेंद्र सिंह मलिक के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। इसके बाद अनाज मंडी में पहुंचकर उन्होंने किसान, मजदूर व आढ़तियों से बातचीत की। सभी ने सरकारी अव्यवस्था पर अपनी नाखुशी जाहिर की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की जल्द गिरदावरी करने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग दोहराई। साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों की मांग पूरी करेंगे और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली द्वारा विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वो अपने आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई 2023 तय की गई है। इन पदों पर भर्ती होने वाले आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वे आधिकारिक नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार होनी चाहिए। कुल 281 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के कुछ ITI डिप्लोमा धारकों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है तथा मांग उठाई है कि ग्रुप C पदों के लिए ITI होल्डर्स के लिए फिर से CET हो या उन्हें 5 से 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपना प्रतिवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पास 4 हफ्ते में भेज दें। आयोग इस पर 4 सप्ताह में निर्णय करे और प्रतिवेदनकर्ताओं को इस बारे में सूचना दे। ग्रुप C के CET में फेल होने वाले ITI होल्डर्स ने याचिका में बताया कि ग्रुप C पदों के लिए विज्ञापन निकला है। इसके लिए ग्रुप C CET में पास होना अनिवार्य किया गया है। जनरल कैटेगरी को 50 और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40% अंक लेने थे। उनका कहना है कि ग्रुप C के लिए ज्यादा शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों ने CET दिया है। ITI होल्डर्स होने के कारण उन्होंने उनकी शिक्षा की तुलना में कम जनरल नॉलेज पढ़ा है। याचिकाकर्ता जनरल कैटेगरी और आरक्षित कैटेगरी में न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए इनका कहना है कि या तो ITI होल्डर्स का CET अलग से हो या फिर 5 से 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। ओम प्रकाश चौटाला ने मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप अपनी तैयारियों को मजबूत rखिए। यह जरूरी नहीं है कि चुनाव के लिए 2024 तक का इंतजार करना पड़े। जिस तरह से गठबंधन सरकार के नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। ये सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल रहा है, स्कूलों में अध्यापक और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था में राज्य का दिवालिया पीट चुका है। आज मौजूदा गठबंधन सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है और लोग चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश में INLD की सरकार बनेगी और आमजन कैसे खुशहाल हो, इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जाएंगी। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि 2024 में यदि इनेलो पार्टी की सरकार बनेगी तो बुजुर्गों को 7,100 यानी 7100 रुपए पेंशन दी जाएगी। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिन की फरारी के बाद मोगा जिले में रोडे गांव के गुरुद्वारे से रविवार सुबह 6:45 पर अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे बठिंडा के एयरपोर्ट स्टेशन ले गई। वहां से उसे असम ले जाया गया। दोपहर 3:45 बजे पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल अथॉरिटी के हवाले कर दिया। उधर अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद मोगा जिले में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रोडे गाँव सहित पंजाब के बठिंडा और दूसरे कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रोडे गाँव में बने संत खालसा गुरुद्वारे के ग्रंथी ने बताया कि अमृतपाल शनिवार रात को गांव पहुंचा था। रविवार सुबह गिरफ्तारी से पहले उसने प्रवचन के जरिए लोगों को संबोधित किया। जिस रोडे गांव से अमृतपाल को पकड़ा गया है, वहीं जरनैल सिंह भिंडरावाला का जन्म हुआ था। अमृतपाल के माता पिता ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले वे अमृतपाल के संपर्क में नहीं थे। गर्व की बात है कि बेटे ने सरेंडर किया। यहाँ पर आपको बताते चले कि अमृतपाल पर NSA के तहत केस दर्ज है। वह 36 दिन से फरार था। उसने 23 फरवरी को अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए पंजाब के अमृतसर जिले में अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया था। उसके बाद से वह पुलिस के रडार पर आ गया था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के पास खास मौका है। अगले 40 दिनों में 10 विभागों में 26,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 25,500 रुपए से लेकर 1,62,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इनमें BSF में 247, राजस्थान सरकार में 13,184, ऑयल इंडिया में 187, संघ लोक सेवा आयोग में 146, CRPF में 9,212, जोधपुर एम्स में 76, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPS में 35, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में 1022, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 2,859 व उड़ीसा लोक सेवा आयोग में 391 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना CWB हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार।